वहाँ के राष्ट्रपति भाग करके और यहाँ भारत में शरण लिया। वह वहाँ से आने के बाद जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इस बात को जान करके पूरा देश किसी न किसी रूप परेशान है। अब उनके आने के बाद में जो अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा है वो बहुत ही दुखदायी है, कष्टदायी है और इसको किसी न किसी रूप से रोकना जरूरी है। देखिए, इस समय पूरे देश में किसी न किसी रूप में सारा देश जो है परेशानी में पड़ा हुआ है। युद्ध शुरू है और बहुत दिनों से है और इस प्रकार से रूस का जो युद्ध शुरू हुआ वो पूरे देश में एक हड़बड़ी मचा दिया है। उसके साथ हर देशों के किसी न किसी रूप में संबंध है। उसी प्रकार से अमेरिका का संबंध है और जो हमारे बांग्लादेश में और ये घटना हुई, वहाँ के राष्ट्रपति भाग करके और यहाँ भारत में शरण लिया। वह वहाँ से आने के बाद जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इस बात को जान करके पूरा देश किसी न किसी रूप परेशान है। हमारे बहुत दिन से संबंध है, भारत और बांग्लादेश से है। हमारा बहुत दिन से हमारा भारत का और बांग्लादेश का ये संबंध है और इसीलिए उनको शरण लेना भारत को, वहाँ के राष्ट्रपति को आना पड़ा। अब उनके आने के बाद में जो अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा है वो बहुत ही दुखदायी है, कष्टदायी है और इसको किसी न किसी रूप से रोकना जरूरी है। नहीं रोका जाएगा तो यह जितने भी वहाँ के हिंदू हैं वो परेशान होंगे और उनकी संख्या घटेगी। यह सब देख करके ये अमेरिका को चिंतित होना है और वह चिंता जरूरी है। इस चिंता का समाधान भी भारत को और अमेरिका को चाहिए कि करें, सोचें, जिससे कि इसका समाधान हो और हिंदुओं के ऊपर हो रहा अत्याचार उसको समाधान हो और उनका अत्याचार बंद किया जाए। महाराज जी, जिस तरीके से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने इस बात को लेकर, डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को लेकर के चिंता जताई और कहा भारत के साथ हम अच्छे संबंध मजबूत करेंगे। हाँ, तो उनके संबंध रहे और दूसरे राष्ट्रपति हो गए तो उसकी क्या बात है। ये तो बदलाव होता रहता है। देखिए, सर्वप्रथम तो बांग्लादेश में जो घटना हिंदुओं के साथ घटित हुई है वह अत्यंत निंदनीय और मानव मात्र को शर्मसार कर देने वाला है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अब चूंकि वो पहले से भी भारत के हितैषी रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका संबंध जो भारत से है बहुत गहरा है, भारत से उनका आत्मीय लगाव है और जब वो राष्ट्रपति थे तो भारत को लेकर उनका प्रेम, स्नेह, भारत के प्रति परस्पर मित्रवत व्यवहार, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और सम्मान, देश का सम्मान, माँ भारती का सम्मान, यह बहुत अच्छे से वह करते थे। लेकिन दुखद रहा कि जो वर्तमान में राष्ट्रपति जो बाइडेन थे, उन्होंने बांग्लादेश को लेकर या फिर ईरान में जो आतंकी इस प्रकार से पूरे देश में गृह युद्ध करा देना चाहते हैं, बांग्लादेश में बांग्लादेशी मंसूबे के जिहादी मानसिकता के लोग मानवता को शर्मसार करने में लगे हैं, उस पर कुछ भी नहीं बोल पाए। यह अत्यंत दुखद व दुर्भाग्यजनक रहा। लेकिन मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि एक बहुत अच्छे राष्ट्रपति के रूप में वह जाने जाते हैं और संयुक्त राष्ट्र की क्या परिभाषा होती है यह शायद डोनाल्ड ट्रंप से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। जो बाइडेन ने जो चरित्र अपनाया वह मैं मानता हूं कि विश्व युद्ध कराने की नीति पर आगे बढ़ रहा है। तो जो भी भारतीय प्रवासी नागरिक अमेरिका में रहते हैं उनसे तो मैं निवेदन करूंगा अध्यक्ष दिवाकराचार्य महाराज, अपने सभी सनातनियों को, क्योंकि हिंदुओं की उत्पत्ति स्थल है भारत और भारत के प्रति प्रेम रखना, अपने मातृभूमि के प्रति, अपनी मातृभाषा के प्रति, अपनी जननी के प्रति प्रेम रखना, यह सभी का प्रथम दायित्व होता है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को मजबूती से साथ दें और राष्ट्रपति बनाएं, जिससे भारत की भी गौरव बढ़े और हम लोग साथ में मिलकर आगे बढ़ पाए। बांग्लादेश सहित पूरे देश में विश्व युद्ध की जो स्थिति बन रही है, कहीं ना कहीं उसमें अमेरिका के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं
जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो संयुक्त राष्ट्र का मतलब नहीं समझ पाते? नहीं, ये एक स्वागत कदम है। देखिए कि कोई वर्ल्ड लीडर और खासकर अमेरिकन लीडर इस बात को एक्नॉलेज कर रहा है कि हाँ, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है वो गंभीर था और नहीं होना चाहिए था और इसी चीजें रुकनी चाहिए थी। तो ये एक स्वागत कदम है। लेकिन साथ ही साथ एक बड़ी अजीब विचित्र विडंबना है देश की और दुनिया की कि जब हिंदुओं के ऊपर हमले होते हैं, हिंदुओं को सताया जाता है, तो न सिर्फ बाकी वर्ल्ड लीडर्स जो है ना चुप्पी साध लेते हैं, अपितु साथ ही साथ उस ऑपरेशन को ऑपरेशन नहीं माना जाता, उसको उत्पीड़न को उत्पीड़न नहीं माना जाता, ऐसी खबरों को छुपाया भी जाता है। तो ये स्वागत कदम है। मैं कहता हूं डोनाल्ड ट्रंप ही क्यों, यूएन सेक्रेटरी जनरल को और बाकी लोगों को भी इस बारे में और यूएनएचआरसी को भी आगे आना चाहिए। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ और हो रहा है बेहद गंभीर है और एक तथाकथित आंदोलन के नाम पर, और पहले तो वहां की प्रधानमंत्री को, उसके बाद में चीफ जस्टिस को और अब उसके राष्ट्रपति को भी भगाने की और मारने की बातचीत हो रही है। ये क्या है आखिरकार? ये सब जिहाद के विभिन्न प्रभु स्वरूप हैं। दुनिया जिससे त्रस्त है उसी से बांग्लादेश भी अब त्रस्त हो गया है और ये इस बात को साबित हो गया कि जहां जहां भी जिहादी खड़े हो जाएंगे वहां पर दुनिया में से लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा और इस चीज को दुनिया भर के लीडर्स को रोकना ही पड़ेगा। और हिंदू समाज हो या शेष अल्पसंख्यक समुदाय हो, जहां जिहादियों का शासन है, वो वहां पर सुरक्षित नहीं रह सकते। ऐसा हमने अनेक देशों में देखा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान तो इसका उदाहरण है ही है। बांग्लादेश भी अब किसी तरह से कुछ सुधरने की राह पर चल रहा था और लेकिन वो उनको रास नहीं आया। और जिस तरह से एक 78 वर्षीय बुजुर्ग नानी और दादी के स्वरूप जो बच्चे थे, उन्होंने उनके दादी और नानी स्वरूप मां के और प्रधानमंत्री के अंग वस्त्रों की जिस तरह से प्रदर्शनी लगाई, वो बेहद गंभीर है। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के पहले ऐसे ग्लोबल लीडर थे जिन्होंने बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रही रिलीजियस एट्रोसिटीज के खिलाफ खुलकर बोला था और उनके कॉल के बाद वर्ल्ड लीडर्स इस पर बोलना शुरू हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप जी भी वही वर्ल्ड लीडर्स की एक पूरी श्रेणी में एक और वर्ल्ड लीडर्स हैं। इससे ये साबित होता है कि दुनिया में हिंदुओं के खिलाफ हो रही बांग्लादेश में एट्रोसिटीज के खिलाफ एक यूनिटी हो रही है एक ग्लोबल लेवल पे। पर दुख की बात है, इट इज अनफॉर्चुनेट दैट द इंडिया अलायंस इज एक्सट्रीमली साइलेंट। Priyanka Vadra has not spoken once about the Bangladeshi Hindus. Rahul Gandhi has not spoken once about the Bangladeshi Hindus. On one hand, the world is uniting to speak against the atrocities on Bangladeshi Hindus, whereas domestically, our vote bank politicians of India Alliance, in particular Rahul Gandhi and Priyanka Vadra, are absolutely silent. वो शांत हैं क्योंकि उनको हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार अपने वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से दिखते नहीं है। दुनिया का हिंदू इंडिया अलायंस को और देश का हिंदू इंडिया अलायंस को देख रहा है कैसे इंडिया अलायंस शांत है।